हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सर, आज आप हमारे सामने क्यों आए हैं मैं पहले ही बता देता हूं, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर आपको सुनना हो तो आप पूरी वीडियो सुने, और अगर नहीं सुनना हो तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ दें। कारण यह है कि पूरी वीडियो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज भी दे रहा हूं, वो भी आपको देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सीयूईटी के एग्जाम के लिए मैक्सिमम कितना दिन रह गया है? 15 ही दिन बोलूंगा। आज हमारा 2 तारीख है। वैसे तो 19 दिन है, 18 दिन है, लेकिन मैं 15 बोलता हूं, ठीक है ना। 15 दिन है और 15 चैप्टर्स है। हमें चैप्टर्स भी करने हैं और साथ ही साथ में हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स भी लगाने हैं। तो अब कैसे करेंगे, किस तरीके से, कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप बड़ा वैसे यार आप इस वीडियो में आए तो आप सीयूईटी 2023 दे रहे होंगे, और इस आपके प्रिपरेशन की जर्नी में मैं, हमारी अनअकैडमी की पूरी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करना है। उसमें आपको पूरे के पूरे 7 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पेड बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। एक सेकंड बचा। पूरे के पूरे 7 दिन आपको हमारे पेड बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आप यह समझ लीजिए कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो आपको, आप अगर साइंस के बच्चे हैं, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे, आप कई के भी बच्चे हैं, आप कोई भी कैटेगरी में, अगर आप कोई बच्चा अभी नीट दे रहा है अगले हफ्ते, मतलब ये अगले हफ्ते मतलब ये अभी 3-4 दिन बाद जो 7 तारीख को जो नीट है, अगर कोई बच्चा वो दे रहा है तो उसके लिए भी ये वैलिड है। आप वो भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपको 7 दिन का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये आपकी प्रिपरेशन में जो हमने ये योगदान दे रहे हैं, ये आपको कैसा लगा। राइट बच्चा पार्टी? तो अब बढ़ते हैं यार। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा, आपको पता है कि यार आपका जो है ना 12th का ही सिलेबस है। आप सबको पता है कि आपका जो सिलेबस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का है, राइट? अब इसके अंदर जितना मुझे पता है और जितना मैं आप लोगों को समझ पाया हूं, जितना मैं इतने सालों से समझ पा रहा हूं, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लगभग क्लियर होता है। चैप्टर 9, चैप्टर 10 लगभग क्लियर है। आपका डूल नेचर, मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स है, वो लगभग क्लियर है, राइट? जितना मैं आप लोगों को समझ पाया हूं, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाले 3 चैप्टर्स है, ये वाले जो 3 चैप्टर्स है, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स है, ये आपको लगभग क्लियर है। ये आपका ऑप्टिक्स हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले जो चैप्टर्स है, ये लगभग आपको क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले मैं यार इतना ही कहूंगा, आप एक काम करो, आप कोई भी पिछले साल का मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, ठीक है ना? आप कोई भी पिछले साल का मॉक टेस्ट पेपर उठा लो। अदरवाइज मैं आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें भेज दूंगा। आप वहां से एक बार जो भी 50 क्वेश्चंस है, उनमें से एक बार क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। देखो आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि आपसे यार कुछ भी नहीं बनेगा। यार मैं कह रहा हूं, मान लो आपने 14 क्वेश्चंस भी लगा लिए या 15 सवाल लगा लिए आपने 50 में से। हमें वैसे भी क्या करना है, 40 सवाल लगाने, ठीक है ना? मान लो 15 हमसे लग गए, यानी कि 15 5 75 नंबर हमारे आ गए, ठीक है ना? अब ये फिगर आउट करो कि ये जो 15 क्वेश्चंस है तुम्हारे, ये 15 क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स में से। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां से आपका कुछ क्वेश्चंस आपके ये इन चैप्टर्स में से आ गए, मॉडर्न फिजिक्स में से आ गए, और कुछ क्वेश्चंस यहां से आ गए फॉर एन एग्जाम्पल। और मान लो एक आध क्वेश्चन यहां से भी आपसे लग गया। तो जो क्वेश्चंस आपसे लग पा रहे हैं, देखो 6 पेपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे पिछले स्लॉट्स के, ठीक है ना? जो भी आपके ऑफिशियल अगर आप देखोगे, जो आपका एनटीए का वेबसाइट है, ठीक है ना, वहां से 6 पेपर आपको मिल जाएंगे। उन 6 पेपर को आप एक बार देखो, एनालाइज करो, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा यार कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे मुझसे क्वेश्चन लग पा रहा है, और कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसका मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा ना क्लियरिटी तो मिल जाएगा। देखो हमें ना इस समय पे ये बनाना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला है। आपने लास्ट के कुछ दिनों में मिलके भी बोर्ड्स फोड़ा है, हमने सबने मिलके फोड़ा है एक साथ, ठीक है ना? हमने आपकी हेल्प करी, हमने आपको पूरा सिलेबस कवर कराया और आपने करा है।
मैंने इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर के करीब करीब 40 से 50 एमसीक्यूज कराए हैं, वन शॉट्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना, सब कुछ मैंने आपको इस चैनल में करवा रखा है। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगा यार, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहले तो यार सैंपल पेपर ले लिया आपने, सबसे पहले तो आपने सैंपल पेपर ले लिया बच्चा। अब अगर आपने ये सैंपल पेपर ले लिया तो आपको यहां से क्वेश्चंस कर लिया आपने, तो आपको ये आइडिया मिल गया कि यार मुझे फॉर एन एग्जांपल 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, राइट। मान लेते हैं आपको ये आइडिया मिल गया कि मुझे यार 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, 5 चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये रही मेरी पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि जो वो 10 चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं उसमें से मुझे ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है, उसमें से मुझे ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि वो जो भी 10 चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं उन 10 चैप्टर्स में से हाईएस्ट वेटेज यानी मैक्सिमम वेटेज रखने वाले चैप्टर्स कौन से। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं फॉर एन एग्जांपल, अगर आप यहां पर देखोगे तो सेमीकंडक्टर्स चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 14, ये एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। यहां से लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आएगा, यहां से ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आएगा और यहां से एक और टॉपिक पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो अगर यहां से आता है तो यार इसको उठा लो, फॉर अगर ये आपको आता है, आपको पेपर में से आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है। इफ इन केस नहीं आता है तो आपको ना ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैं आप लोग के साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दूं। उस पीडीएफ में हम क्या कर रहे होंगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि यार पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें से कौन से क्वेश्चन, उसमें से कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, 50 क्वेश्चन जो थे उसमें से कौन से चैप्टर का कितना मार्क्स का वेटेज था। तो यहां से थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी और साथ ही साथ में यार हम इस चीज को फिगर आउट करते हैं कि कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना मुझे फीलिंग आती है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यार जो हमारा रिड्यूस्ड पोर्शन है, जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है, जो हमारा रिड्यूस्ड पोर्शन है, जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है बच्चा, इस डिलीटेड पोर्शन में से लगभग 14 से 15 सवाल हमारे बन रहे हैं 50 में से। तो अगर आपके पास अब डिलीटेड पोर्शन है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से आपने लॉजिक गेट्स उठाया। अब यार अपने को पता है कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन आना ही आना है, तो लॉजिक गेट्स हमने कर लिया, बहुत इजी टॉपिक है, मैंने करवा भी रखा है, यहां से अपना एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो हाफ लाइफ मीन लाइफ का 2 फॉर्मूला है, ठीक है ना, उन 2 फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन लगभग बन रहा है, तो आपने इसको उठा लिया। अगर आप यहां से देख पा रहे हो, अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी है, वहां से मार्क्स बनेंगे। थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको यह भी बता देता हूं। आप ध्यान से देखो यार, एक मॉडर्न फिजिक्स उठा लो, यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 उठा लो, 15 उठा लो। सर 15 तो हमने बोर्ड्स के लिए पढ़ा ही नहीं था, बहुत इजी चैप्टर है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब आप ये समझ लो कि जीपीएस किस तरीके से काम करता है, हमारा मोबाइल नेटवर्किंग किस तरीके से काम करता है, हमारी सिम कार्ड क्या होती है, ये आप ऐसी चीजें हैं। क्योंकि आपको आज की जनरेशन बच्चे हो, ठीक है, हमारे जनरेशन के तो आप हो नहीं कि भाई आपको ये सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आपको ये सारी चीजें अच्छी भी लगती है। और जब आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती है तो चैप्टर 15 आपका इजीली कवर हो जाएगा। एंटीना क्या होता है यार, सिग्नल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, 5G क्या होता है, 4G क्या होता है, सब चीज के बारे में आपसे इस चैप्टर में पूछा गया है। साथ ही साथ में यार मैं कहूंगा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये अगर आप चाहो तो ये एक दिन में भी कर सकते हैं। लाइक मान लो मैंने 5th और 6th उठा लिया, ठीक है ना, 5th 6 मैंने कर लिया और इसके साथ ये एक दिन का, अगर इसको एक दिन दे दिया, अगर आपने एक निश्चय कर लिया, अगर आपने एक संकल्प ले लिया कि भाई मुझे कुछ भी करके अपने चैप्टर 5-6 दिन में कवर करने हैं और 5-6 दिन में सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद मुझे जो है ना आगे मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो आप जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, 11, 12, 13, ये आप एक सिंगल डे में निपटा सकते हो, ये आप एक सिंगल डे में निपटा सकते हो। चैप्टर नंबर 14 जो सेमीकंडक्टर्स है, सर इसको कैसे करें, 1 hour 45 मिनट्स का एक मैंने आपको वन शॉट दे रखा है, उसमें एक टॉपिक मिसिंग है, बस उस एक टॉपिक को अगर मिला लीजिए तो 2 घंटे का आपका वन शॉट हो गया फॉर एन एग्जांपल। तो 2 घंटे का अगर आपने 1.5 स्पीड पे देख लिया, 1.25 घंटे में आपका ये चैप्टर खत्म है। और मैं लिटरली बता रहा हूं, पहली बार में समझ में आ जाएगा, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। उसी तरीके से यार देखो, अभी इस टाइम पे ना, अगर इस टाइम पे भी ये वीडियो देखने के बाद भी हमारा मन नहीं कर रहा कि यार बुक्स उठानी चाहिए और बुक्स करनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब यार हमें पेपर देना नहीं है और हमें किसी भी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं है। अगर लेना है तो यार मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अब इस समय पे आप कॉपी पेन उठाओ,
वो मॉक टेस्ट लो, डाउनलोड करो, उससे करो, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि भाई मुझे कितने चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक मेरे क्लियर है, तो कौन कौन से टॉपिक मुझे करने हैं। और अगर जो क्लियर नहीं है, मुझे लगता है कि मुझसे खुद नहीं हो पाएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाओ स्क्रॉल करो, लाइव सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में मैंने आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक के 50-50 सवाल मैंने आपको करवा रखे। तो मुझे यह लगता है कि आप लोग जब ये सारी चीज कर रहे होंगे, उसके बाद भी आपको लगता है कि सर मुझे इस चीज की नीड है, मुझे इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में ये टॉपिक है, मैं लिटरली हर एक कमेंट पढ़ता हूं, हर एक कमेंट के ऊपर मैं सिंगल वीडियो आपके लिए बना के दे रहा हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बिफोर आपका सीयूईटी का पेपर, राइट। तो हम टीचर लोग सारे लोग आपके साथ हैं। इतना बड़ा सरप्राइज तक दे दिया मैंने आपको इतना सिंगल तक दे दिया कि यार आपके पास 7 डेज का पूरा फ्री सब्सक्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करो और पूरा पेड बैचेस में आ जाओ। फॉर एन एग्जांपल आपको लगता है कि यार मेरे 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते और मुझे यार करने चाहिए, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आपको वहां पर, आप वो 7 दिन को यूटिलाइज करो बहुत अच्छे से। 7 दिन का सब्सक्रिप्शन जब आप मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें से वो टॉपिक्स देखो, वो सारे के सारे टॉपिक्स पहले कर लो जो आपको आते हैं और आपको लगता है कि आप यार ये यूट्यूब से भी कर लोगे, बाद में भी कर लोगे, उसको बाद में कर लेना। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। और कैसा लगा ये आपको कमेंट में जरूर बताना, और हां अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर निपटा रहा हूं, मैं मिलूंगा आपसे आप ही के अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे पार्टी, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।